विहान और गौरी के जीवन में हाल ही में कुछ शांति आई थी। उनके रिश्ते की डोर जो कभी उलझनों में फंसी हुई थी, अब धीरे धीरे सुलझने लगी थी। गौरी के भीतर की मासूमियत और दृढ़ निश्चय ने विहान को फिर से जीना सिखा दिया था। कई तूफानों को झेलने के बाद अब उनके जीवन में थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था, मानो कोई नई सुबह उनकी जिंदगी के अंधेरे कोनों में रोशनी भर रही हो। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अंधेरे ने फिर से अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए थे। इस बार उस अंधेरे की शक्ल थी वीना। वीना, जो बाहर से सभ्य और सौम्य लगती थी, दरअसल अपने भीतर एक गहरा रहस्य छुपाए हुए थी। उसका मकसद विहान और गौरी के जीवन को बर्बाद करना था, पर वह ये सीधे तौर पर नहीं कर सकती थी। उसे एक जरिया चाहिए था, और वो जरिया बनी कामिनी, एक शक्तिशाली और पुरानी डायन जो छाया जगत से जुड़ी हुई थी। कामिनी को बुलाने के पीछे वीना का उद्देश्य था अपनी झूठी चिंता और दिखावे के आवरण में गौरी को मोहरा बनाना, जिससे वो कामिनी से छुटकारा पा सके। वीना ने बहुत चालाकी से परिस्थितियां ऐसी रची कि सबको ये लगे कि वह गौरी की मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी असल योजना थी कि वह गौरी को कामिनी के जाल में फंसाकर उसे बलिदान कर दे। उसे विश्वास था कि अगर गौरी को कामिनी के हवाले कर दिया जाए तो कामिनी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। गौरी, जो दिल से सबके लिए अच्छा सोचती थी, वीना की साजिश को समझ नहीं सकी। वह उसकी बातों में आ गई और वीना की योजना के मुताबिक कामिनी से आमना सामना करने को तैयार हो गई। गौरी को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन वीना ने उसे यह यकीन दिला दिया कि यह सब विहान की भलाई के लिए है। गौरी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गौरी और कामिनी का सामना हुआ, छाया जगत के द्वार खुल गए। वहां की भयावहता और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि गौरी खुद को संभाल नहीं सकी। उसकी आत्मा जैसे उस अंधेरे में घिरने लगी। कामिनी ने अपनी शक्तियों से गौरी को अपने वश में करने की कोशिश की, और वह बहुत हद तक सफल भी हो गई। जब विहान को इसका पता चला तो वह एक क्षण भी नहीं रुका। उसके भीतर का प्रेम, उसकी आत्मा की पुकार उसे खींच ले गई उस छाया जगत की ओर। वह जानता था कि उस स्थान में प्रवेश करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए वह हर सीमा लांघने को तैयार था। विहान ने बिना किसी झिझक के छाया जगत के द्वार को पार किया और उस स्थान में कदम रखा जहां हर दिशा में सिर्फ अंधकार था। चारों ओर से भयानक आवाजें, अजीब शक्लें और डरावनी आंधियां उसका रास्ता रोकने लगी। लेकिन विहान के मन में बस एक ही उद्देश्य था, गौरी को बचाना। उधर वीना को यह समझ आने लगा था कि उसकी योजना उल्टी पड़ गई है। वह सोच रही थी कि अगर गौरी खत्म हो जाएगी तो कामिनी भी चली जाएगी, लेकिन अब विहान भी उसी जाल में फंस गया है। उसका सारा षड्यंत्र उस पर ही भारी पड़ गया। छाया जगत में कामिनी का साम्राज्य पहले से कहीं अधिक प्रबल था। वह अब दो जीवनों के साथ खेल रही थी, गौरी और विहान। उसकी हंसी पूरे जगत में गूंज रही थी, उसकी काली शक्तियां नृत्य कर रही थी, और वह अपनी विजय के निकट थी। लेकिन वह विहान की हिम्मत को नहीं समझ पाई। विहान ने अपनी आत्मा की गहराई से गौरी को पुकारा, और जैसे ही उसकी आवाज गौरी तक पहुंची, उसकी चेतना लौटने लगी। गौरी की आंखों में फिर से जीवन की चमक उभरी, और उसने विहान की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां जैसे ही मिली, एक तेज रोशनी उस अंधकार को चीरते हुए निकल पड़ी। उस रोशनी ने कामिनी को चौंका दिया। उसने अपने मंत्रों से उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन विहान और गौरी की आत्माओं का मिलन इतना पवित्र था कि कोई भी काली शक्ति उसे रोक नहीं सकी। धीरे धीरे छाया जगत हिलने लगा, उसकी दीवारें चटकने लगी, और कामिनी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इस समय तक वीना, जो बाहर से सब कुछ देख रही थी, कांपने लगी। उसे अब अपने कर्मों का अंदाजा हो रहा था। उसका चेहरा डर और पछतावे से भर गया था। उसने सोचा था कि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखेगी, लेकिन अब हालात उससे बाहर हो चुके थे। विहान और गौरी की संयुक्त शक्ति ने छाया जगत को तोड़ना शुरू कर दिया। वे दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली युगल बन चुके थे, जिनका साथ किसी भी अंधकार को मिटा सकता था। जैसे जैसे वे दोनों मिलकर कामिनी का सामना करते, उसकी चीखें गूंजती और उसकी शक्ति मिटती जाती। यह लड़ाई सिर्फ उनके जीवन की नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो छाया जगत में बंदी बने हुए थे, उन आत्माओं के लिए जो वर्षों से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। और आज गौरी और विहान ने वो द्वार खोल दिए थे, जिनसे आशा की किरणें फूट पड़ी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होना था वह और भी भयावह और रहस्यमयी था, क्योंकि छाया जगत का हर कोना अभी भी रहस्यों से भरा हुआ था और वीणा की सच्चाई अब सामने आने को थी। छाया जगत में उठे उस महाविनाश के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। जिस शक्ति को वीणा ने कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अब वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। वह स्तब्ध खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने उसका हर षड्यंत्र धूल में मिल गया था। उसके भीतर पछतावे की आग जलने लगी थी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो रास्ता चुना वह न केवल गलत था बल्कि खुद उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। कामिनी ने केवल गौरी को फंसाने के बहाने उसे मोहरा बनाया था और अब वह खुद उस खेल की सबसे बड़ी हारी हुई खिलाड़ी बन चुकी थी। वीणा के मन में जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वह परिस्थितियों पर नियंत्रण रख पाएगी, लेकिन अंधकार से समझौता करना जितना आसान लगता है, उसका परिणाम उतना ही भयावह होता है। कामिनी ने जो वादा 25 साल पहले किया था, वो अब समय के साथ फिर से जीवित हो उठा था। छाया जगत की ऊर्जा में हलचल मच चुकी थी और कामिनी की आंखों में अब एक अलग ही दीवानगी थी। उसकी हंसी, जो पहले केवल डरावनी लगती थी, अब वीणा को उसकी आने वाली तबाही की आहट लगने लगी थी। अब समय आ गया है, कामिनी की आवाज गूंजती है, कि मैं अपने उस वादे को पूरा करूं, जिसे मैंने 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले लिया था। वीणा का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कामिनी किस वादे की बात कर रही है। लेकिन कामिनी ने धीरे धीरे रहस्य का पर्दा हटाया। वो वादा जो उसने 25 साल पहले छाया जगत की सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हुए किया था, अपना बेटा विहान, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। कामिनी की आवाज में गूंजती दृढ़ता अब किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं छोड़ती थी। उसकी रगों में मेरा रक्त बहता है। उसने मेरी पुकार सुनी है और अब वह मेरा है। वीणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह कभी नहीं पता था कि विहान, जिससे वह इतनी नफरत करती थी और जिसे वो केवल अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करना चाहती थी, कामिनी का पुत्र है। यह सच्चाई उसकी कल्पना से परे थी। उसने तो केवल एक रास्ता चुना था जिससे वह गौरी को हटा सके, लेकिन अब वह खुद एक ऐसे रहस्य के जाल में फंस गई थी, जिसका अंत अब उसकी बर्बादी बन चुका था। विहान, जो छाया जगत में गौरी को बचाने के लिए कूद पड़ा था, अब खुद उस रहस्य में फंसता जा रहा था। उसे भी धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि उसका अतीत जितना वह समझता था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और गहरा था। कामिनी की आंखों में जो अपनापन था वह डरावना था, लेकिन कहीं न कहीं वह सच्चा भी लग रहा था। तू मेरा अंश है विहान, कामिनी की आवाज एक बार फिर गूंजी। तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तेरे जन्म के समय मैंने तुझे इन सब से दूर भेजा था ताकि तुझे ये दुनिया सुरक्षित रखे, लेकिन अब तुझे अपनी नियति स्वीकार करनी होगी। गौरी, जो अब होश में आ चुकी थी, इन सब घटनाओं को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे अब विहान की ओर से डर लगने लगा था। क्या विहान अब उसी छाया में समा जाएगा जिससे बचने के लिए वह लड़ा था? क्या वह अब कामिनी का हिस्सा बन जाएगा? विहान के मन में एक तूफान चल रहा था। उसके सामने एक तरफ उसका अतीत खड़ा था जो उसे खींच रहा था, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, गौरी, उसका प्रेम, उसका जीवन। वह इस दोराहे पर खड़ा था जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। वीणा, जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को मोहरा बनाती रही थी, अब खुद उस मातृशक्ति का खेल बन चुकी थी जिसे वह काबू में समझती थी। उसके सारे नकाब उतर चुके थे और अब उसका अस्तित्व भी संकट में आ गया था। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की विहान, वीणा ने कांपती हुई आवाज में कहा।
मैं नहीं जानती थी कि तुम उसका बेटा हो। लेकिन विहान की नजरें अब वीना की बातों पर नहीं थी। वह अब केवल एक सत्य को महसूस कर रहा था, वह चाहे जो भी हो, उसकी आत्मा गौरी से जुड़ी थी। अगर तुम मेरी माँ हो, विहान ने कामिनी से कहा, तो तुम मुझे आजाद छोड़ दो। मुझे मेरे जीवन का निर्णय खुद लेने दो। कामिनी की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। नियति को कोई नहीं बदल सकता, बेटा। वातावरण फिर से भारी हो गया। छाया जगत की दीवारें अब फिर से हिलने लगी थी। कामिनी की शक्ति अब अपने चरम पर थी। वह अपने पुत्र को अपने साथ ले जाने का अंतिम प्रयास करने जा रही थी। गौरी ने विहान का हाथ कसकर पकड़ा, मानो वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगी। तुम मेरे हो, विहान। गौरी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। विहान का हृदय इन दोनों शक्तियों, अतीत और वर्तमान के बीच खिंचता जा रहा था। उसका हर फैसला अब उसके जीवन की दिशा तय करेगा। कामिनी ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। वातावरण में बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी। आकाश चीरता हुआ एक तूफान नीचे उतरने लगा। अब जो होगा वो तय करेगा कि क्या प्रेम की शक्ति अंधकार पर भारी पड़ेगी या अतीत की जंजीरें सब कुछ बांध लेंगी। ये कहानी अब और गहराई में जाने को है। जो राज खुले हैं वे केवल शुरुआत है, और जो आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक भयावह और निर्णायक होगा।